मैं फिजिक्स एससी वर्मा की बुक को एनिमेशन के हेल्प से आपको समझाने वाला हूँ। तो अगर आपको आईआईटी जेईई या नीट की प्रिपरेशन वो भी फ्री में करनी है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज मैं एससी वर्मा का चैप्टर 3 टॉपिक 1 रेस्ट एंड मोशन एनिमेशन और विजुअलाइजेशन की हेल्प से पढ़ाने जा रहा हूँ। रेस्ट और मोशन होते क्या हैं? समझिए, कोई ऑब्जेक्ट इस टेबल पर रखा हुआ है। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट किसी टाइम ड्यूरेशन में इसी पॉइंट पर रहता है तो हम मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। और अगर यही ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करता है तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन क्या ये सही में सच है? जी नहीं, यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब आप पूछेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आखिर क्या चीज़ है? देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस है जहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली अर्थ के साथ मूव हो रहा है। इसलिए अगर हम स्पेस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं तो ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है। इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिजिक्स में बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए। लेट्स कंक्लूड दिस रेस्ट एंड मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम ड्यूरेशन अपने पोजीशन को चेंज करता है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। आप कमेंट्स करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके अपनी जर्नी की शुरुआत मेरे साथ कर सकते हैं। आप कमेंट्स करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी जर्नी की शुरुआत मेरे साथ करें।